हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हम देखेंगे हाउ टू मेक ए कैलकुलेटर विद द हेल्प ऑफ HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो देखिए, इसमें हमारे पास सेम एज ए कैलकुलेटर वर्किंग है। अगर मैं 1 पर प्रेस करती हूँ इट विल शो 1, 5 पर प्रेस करते हैं 5 शो होगा, 8 पर प्रेस करते हैं 8। जिस भी नंबर पर प्रेस करूंगी वही नंबर मेरे पास शो होगा। अगर मैं ऑल क्लियर पर क्लिक करती हूँ तो एवरीथिंग विल बी क्लियर। अगर मैं नंबर प्रेस करती हूँ 00 इट विल शो 00। डिलीट पर प्रेस करते हैं तो मेरे पास लास्ट नंबर डिलीट हो जाएगा मेरे पास। ठीक है। अगर हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है 10 मल्टीप्लाई 20, देन वी विल प्रेस ऑन इक्वल्स टू इट विल शो आउटपुट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग, कैसे हमें इसकी कोडिंग करनी है एंड स्टाइलिंग। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं, हम एक फाइल बनाते हैं कैलकुलेटर डॉट HTML। एक और फाइल लेते हैं हम अपनी CSS फाइल कैल डॉट CSS। आ जाते हैं हम अपनी HTML फाइल पर, प्रेस शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर। टाइटल दे देते हैं हम यहाँ पर कैलकुलेटर। CSS फाइल को हम लिंक करवा देते हैं यहाँ से, लिंक CSS, लिंक CSS फाइल। क्या हुआ, शो क्यों नहीं हो रहा है ये। यहाँ पर इसका नेम हम दे देते हैं कैलकुलेटर कैल डॉट CSS। बॉडी सेक्शन पर आ जाते हैं, इसमें हम सबसे पहले एक फॉर्म बनाएंगे। एक्शन की हमें अभी जरूरत नहीं है कुछ भी, तो इसको हम गायब कर देते हैं यहाँ से। इसका हम नेम दे देते हैं फॉर्म का, फॉर्म डिजाइन। अब फॉर्म के अंदर हम सबसे पहले क्या लेंगे, आप देखिए। इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या, एक इनपुट बॉक्स लिया है मैंने, और बाकी सब मेरे पास क्या है, ये बटन्स है। बटन्स पर जब भी हम प्रेस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें एक लेते हैं इनपुट बॉक्स। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, जिसका हम नेम दे देते हैं डिस्प्ले, एंड एक ID दे देते हैं हम इसको डिस्प्ले। नेक्स्ट इसमें हम आ जाते हैं, बाकी सब मेरे पास यहाँ पर बटन्स हैं, तो इसके लिए मैं एक और div बना लेती हूँ। div, इसकी क्लास ले लेते हैं हम बटन डिजाइन। इसके अंदर हम लेते हैं सबसे पहले इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। इसकी वैल्यू हम लेते हैं सबसे पहले मेरे पास ऑल क्लियर, डिलीट, परसेंट। एक रो के अंदर मेरे पास 4 वैल्यूज है, ऑल क्लियर, डिलीट, परसेंट एंड डिवीजन। ऑल क्लियर इसी को ही हम कॉपी कर देते हैं यहाँ से, कंट्रोल C, कंट्रोल V, डिलीट, परसेंट एंड डिवीजन। ठीक है। नेक्स्ट जब ऐसे ही हमारे पास है 7 8 9 एंड मल्टीप्लीकेशन, 7 8 9 एंड मल्टीप्लीकेशन, इसी को ही मैं कॉपी करती हूँ, कंट्रोल चेक, कंट्रोल C। 7 8 9 एंड मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट है मेरे पास 4 5 6 एंड माइनस 4 5 6 एंड माइनस। नेक्स्ट आ जाता है अब इसमें मेरे पास 1 2 3 एंड प्लस 1 2 3 एंड प्लस सिंबल। नेक्स्ट इसमें मेरे पास आता है 0 0 0 डॉट एंड इक्वल्स टू, 0 0 0 डॉट एंड इक्वल्स। ठीक है। ये देखते हैं अब हमारा कैसे शो हो रहे हैं। ठीक है।
ऑल क्लियर, डिलीट, परसेंटेज, डिवीजन, 789, मल्टीप्लीकेशन, सारे हमारे पास सिंबल शो हो रहे हैं। इसकी अब हम थोड़ी सी स्टाइलिंग और कर देते हैं। आ जाते हैं अपनी CSS फाइल पर। 4, मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने फॉर्म पर। इसकी मैं दे देती हूँ विथ 500 पिक्सल, मार्जिन फोटो, देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेंटर में आ गया। मार्जिन टॉप से और दे देते हैं हम, मार्जिन टॉप से 60 पिक्सल। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसमें अपने बटन डिजाइन पर। अब हमें क्या चाहिए, एक रो के अंदर 4 वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम यूज कर लेंगे ग्रिड प्रॉपर्टी, डिस्प्ले, ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, रिपीट। 4 कॉलम्स चाहिए मुझे उसमें इक्वल डिस्टेंस पर। ये देखिए 4 वैल्यूज आ गई इक्वल डिस्टेंस पर। नेक्स्ट इसमें हम आ जाते हैं अपने डिस्प्ले के लिए, इनपुट बॉक्स के लिए स्टाइलिंग दे देते हैं डिस्प्ले। उसके लिए हम देते हैं इसकी विड्थ, हम दे देते हैं जितनी हमारे फॉर्म की है 500 पिक्सल, हाइट 70 पिक्सल। इसकी हम पैडिंग दे देते हैं 25 पिक्सल एंड 25 पिक्सल टॉप बॉटम एंड 40 पिक्सल होगी मेरे पास लेफ्ट राइट से। इसका हम फॉन्ट साइज दे देंगे 24 पिक्सल, फॉन्ट वेट बोल्ड। इसका हम बॉर्डर दे देंगे 2 पिक्सल, सॉलिड रेड, सॉलिड ब्लैक एंड बॉर्डर रेडियस दे देती हूँ मैं 5 पिक्सल। चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम दे देते हैं अपने बटन्स के लिए कोडिंग, इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन। इसके लिए हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लू, कलर हम दे देते हैं टेक्स्ट कलर वाइट, फॉन्ट साइज हम दे देते हैं 24 पिक्सल एंड फॉन्ट वेट हम दे देते हैं बोल्ड, पैडिंग 20 पिक्सल एंड 40 पिक्सल। नेक्स्ट हम दे देते हैं मार्जिन 2 पिक्सल, मार्जिन 2 पिक्सल का, बॉर्डर, बॉर्डर हम दे देते हैं वही 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, बॉर्डर रेडियस इसको भी वही हम 5 पिक्सल। देखते हैं ये हमारा कैसा शो हो रहा है। ठीक है, हमारे पास एवरीथिंग इज ओके। अब हम चाहते हैं इनके ऊपर कर्सर लेकर जाए तो हमारे पास शो हो, तो मैं यहाँ दे देती हूँ कर्सर पॉइंटर। जैसे ही मैं माउस लेकर जाऊं तो मेरे पास शो हो जाए कर्सर। क्लियर है। अब हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, अब हम 7 पर जैसे ही क्लिक करें 7 शो हो जाए, जिस भी नंबर पर हम क्लिक करें वो शो हो जाए। तो इसके लिए हम देते हैं, आ जाते हैं अपनी HTML फाइल पर ही। यहाँ पर मैं देती हूँ सबसे पहले 7 के लिए बताते हैं। जैसे ही मैं एक इवेंट जनरेट करती हूँ ऑन क्लिक, जैसे ही इस बटन पर क्लिक करें हम 7 पर, तो हम सबसे पहले क्या हो, फॉर्म के अंदर जाए। फॉर्म के अंदर जो डिस्प्ले बॉक्स है, इनपुट बॉक्स है, उसकी वैल्यू मुझे क्या शो हो जाए, 7। तो हम सबसे पहले फॉर्म के अंदर गए, फॉर्म डिजाइन, उसके अंदर हम इनपुट बॉक्स पर, इनपुट बॉक्स का नाम मैंने दिया है डिस्प्ले, तो उसकी वैल्यू मुझे क्या शो हो जाए,
7। ठीक है, देखिए दिखाती हूँ। जैसे ही मैं 7 पर प्रेस करूँ मेरे पास 7 शो हो जाए। 8 पर प्रेस करने पर अभी नहीं शो होगा। दोबारा 7 पर करूँ, दोबारा 7 शो हो जाए। अब इसका मतलब क्या है, जैसे ही मैंने 7 पर क्लिक किया तो हम क्या हुआ, फॉर्म के अंदर गए। सबसे पहले फॉर्म के अंदर मेरे पास क्या है, डिस्प्ले बॉक्स है। उसकी जो वैल्यू है मेरे पास क्या शो हो जाए, 7। यहाँ पर अब इसका क्या मतलब है, वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू प्लस 7। ठीक है, फर्स्ट टाइम हमने प्रेस किया तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 7 की इक्वल। ये अब 7 मेरे पास यहाँ का क्या है, एक कैरेक्टर है। वो उसको ऐड नहीं करेगा उसके अंदर, उसके साथ कंकैटिनेट करेगा एज ए कैरेक्टर। इसको हमने यहाँ पर यूज किया है। फर्स्ट टाइम जब हमने प्रेस किया तो उसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, 7 शो हो गई। नेक्स्ट टाइम जब हम इसको प्रेस करेंगे, इसकी वैल्यू 7 है मेरे पास। सपोज मैंने यहाँ पर अभी, अच्छा ऑल क्लियर की हमने दी नहीं है, मेरे पास 7 इसकी वैल्यू है। एक बार और प्रेस कर दिया तो उसको वो ऐड करके नहीं दिखाएगा, उसके साथ कंकैटिनेट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर अब इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 7 हो गई तो क्या होगा, 7 प्लस एक बार और हमने 7 प्रेस किया तो उसको क्या करेगा, 14 शो नहीं करेगा, उसको 7 शो कर देगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम ऐसे ही सभी के लिए अपनी वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं। यहाँ पर 8 के लिए ऑन क्लिक करने पर कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पर 8 शो हो जाए मेरे पास। 9 एंड मल्टीप्लीकेशन इन सिमिलर वे मेरे पास यहाँ पर भी इन सब के लिए वैल्यू शो हो जाए। 4, 5, 6, यहाँ वैल्यू चेंज कर देते हैं, 4, 5, 6 माइनस, यहाँ पर भी हम दे देते हैं बी के लिए। 1, 2, 3 एंड प्लस 1, 2, 3 प्लस सिमिलर वे हम यहाँ दे देंगे 0, 00 डॉट एंड इक्वल्स टू के लिए। और सिमिलर वे में हम यहाँ इसके लिए दे देते हैं यहाँ मेरे पास हो जाएगा परसेंट एंड यहाँ हो जाएगा डिवीजन। ठीक है, देखिए इतना दिखाते हैं, 7, 8, 9, 6, 2, 00। जिस पर भी प्रेस कर रहे हैं हमारे पास सब शो हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, माइनस, प्लस, डॉट, इक्वल्स टू। ठीक है, अब हमें ऑल क्लियर के लिए देनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक, जैसे ही क्लिक करूँ तो हमारे पास क्या हो, फॉर्म डिजाइन के अंदर डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू मेरे पास क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए। ठीक है, जो भी हमारे पास वैल्यू है वो क्या हो जाए, ब्लैंक। देखिए यहाँ से क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाती है डिलीट के लिए। डिलीट के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे ही इसके ऊपर हम क्लिक करें तो हम चाहते हैं कि लास्ट वैल्यू मेरे पास जितनी भी लेंथ है उसकी लास्ट वैल्यू मेरे पास एक कम हो जाए। ऑन क्लिक,
फॉर्म डिजाइन डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें स्लाइस मेथड यूज करना होगा। जो भी हमारे पास इसके अंदर वैल्यू है क्लिक करने पर वो क्या हो जाए, स्लाइस फॉर्म डिजाइन डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू डॉट, हम स्लाइस मेथड यूज करेंगे। अब इसमें यहाँ पर इसमें हम दे देंगे स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स। इसका क्या मतलब है स्लाइस मेथड का, आपको बताती हूँ। स्लाइस मेथड का आप यहाँ पर देखिए क्या मतलब होता है। अब मेरे पास एक एरे है यहाँ पर फ्रूट्स नेम से, यहाँ पर मैंने मेथड यूज कर दिया स्लाइस मेथड, उसका स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स दे दिया। तो इसका मतलब क्या है, वो 1 से स्टार्ट होगा। एरे हमारे पास 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। 1 से स्टार्ट होगा, फर्स्ट पोजीशन से लास्ट पोजीशन से पहले वाली वैल्यू तक को वो शो करवा देगा। 1 से ऑरेंज से स्टार्ट होगा, 1 2, थर्ड को काउंट नहीं करेगा, सिर्फ ऑरेंज एंड लेमन को शो करवा देगा। वहां पर ये देखिए ऑरेंज एंड लेमन को शो करवा देगा। नेक्स्ट इसमें हमारे पास माइनस इंडेक्स, अगर हमारे पास माइनस इंडेक्स है, माइनस इंडेक्स का क्या मतलब होता है, इट मीन्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम एंड ऑफ द एरे, नेगेटिव नंबर सेलेक्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द एरे। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास -3 से -1 तक, -3 एंड से स्टार्ट होगा, -1 -2 -3, -3 से स्टार्ट होगा और -1 ये वाली वैल्यू है, -1 से पहले वाली वैल्यू तक हमारे पास शो करवा देगा। लेमन एंड एप्पल इसका आउटपुट आ जाएगा, ये देखिए लेमन एंड एप्पल। अब अगर मैं यहाँ पर इसी में ही दिखा देती हूँ, 0 एंड -1 देती हूँ, इट मीन्स क्या होगा, वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, -1 से पहले वाली वैल्यू तक आउटपुट हमारे पास शो हो जाएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 और -1 हम देते हैं बनाना ऑरेंज लेमन एंड एप्पल। ठीक है। -1 लास्ट से स्टार्ट होगा, एंड ऑफ द एरे, उससे पहले वाली वैल्यू तक शो करवा देगा। इन सिमिलर वे अब हम यहाँ पर स्लाइस मेथड यूज कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करें तो इसकी जो भी वैल्यू होगी, फॉर्म डिजाइन डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू जो भी होगी हमारे पास, उसकी वैल्यू क्या करेगा, स्लाइस कर देगा, 0 से लेकर एंड इंडेक्स हमने दे दिया है वहां पर, उससे पहले वाली वैल्यू तक शो करवा देगा। चेक करते हैं इसका आउटपुट। मैंने यहाँ लिया 7586, डिलीट पर करेंगे, 0 से लेकर एंड इंडेक्स -1 है, उस -1 वाली वैल्यू को कैंसिल कर देगा, एक्सट्रैक्ट कर देगा, उससे पहले वाली वैल्यू तक शो करवा देगा। ऑल क्लियर। 36। अब 0 से स्टार्ट किया, हमारे पास यहाँ क्या लिया है हमने, 0 से लेकर -1, 0 टू -1। तो 0 से स्टार्ट किया उसने, 0 इंडेक्स से स्टार्ट किया, -1 ये वाली वैल्यू है हमारे पास, इसको एक्सट्रैक्ट कर देगा, इतनी सारी वैल्यूज को शो करवा दिया। अब डिलीट करते हैं, लास्ट वैल्यू को शो करवा दिया, इन सब वैल्यूज को उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया, इतनी वैल्यूज को शो करवा देगा। ठीक है। अब हमारे पास क्या बचता है, इक्वल्स टू के लिए कोडिंग। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास इनबिल्ट मेथड होता है इवेल्युएट, इवेल के नाम से। ठीक है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करें तो क्या हो मेरे पास, यहाँ पर हम कर देते हैं, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं, फॉर्म डिजाइन डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू है हमारे पास, क्लिक करें जैसे ही हम, तो इवेल एक इनबिल्ट मेथड है मेरे पास, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर देगा, फॉर्म डिजाइन डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू। ठीक है। चेक करते हैं इसका आउटपुट। 400 प्लस 200 इक्वल्स पर क्लिक किया, 600, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके शो कर देगा। दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलेटर। अगर मुझे करनी है मल्टीप्लीकेशन, 45 मल्टीप्लाई टू 90, डिलीट करना है, एक नंबर डिलीट हो जाएगा। ऑल क्लियर। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलेटर। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है गाइस तो आप मुझसे
पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।